हेलो साथियों, देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक टॉरॉइड क्या है तथा इसका जो व्यंजक इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं टॉरॉइड क्या है। तो देखो, आप लोग जानते होंगे परिनालिका या स्प्रिंग कभी देखे हैं आप लोग? बताइए, स्प्रिंग देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोग का स्प्रिंग है। ठीक है, इसी को परिनालिका कहा जाता है। अब ये परिनालिका क्या है तो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, किसी बंद जो बंद होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो लिखा हुआ ना बंद है, ठीक है, बिंदु नहीं लिखा हुआ है, किसी बंद बलय के रूप में। मतलब बंद बलय क्या होता है? मतलब कि जैसे यहाँ पर देखिए बंद बलय जो होता है ना, इस प्रकार से ये जो होता है बंद बलय होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी बंद बलय के रूप में मोड़ी गई। ये बंद बलय जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को यहाँ पर मोड़ा गया है गोल शेप में। ये जो बांध बला है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को परिनालिका कहते हैं। जो यहाँ पर नहीं आपको दिख रहा है गोल गोल शेप में, ठीक है, स्प्रिंग के जैसा, इसी को हम लोग परिनालिका कहते हैं। इसी परिनालिका को अगर हम लोग गोल कर देंगे ना तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग टॉरॉइड कहते हैं। परिभाषा देखिए, किसी बंद बलय के रूप में मोड़े गई लंबी प्रणालिका को टॉरॉइड कहते हैं। ये जो लंबी प्रणालिका था मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर हम लोग मोड़ेंगे, ठीक है, इसको गोल शेप देंगे, मोड़ेंगे, तो इसी को हम लोग टॉरॉइड कहेंगे। और ये जो टॉरॉइड है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें फेरे, मतलब फेरे कितने इसमें कितने सारे फेरे इस प्रकार से आपका किया गया। ये जो फेरा है उसकी संख्या जो है यहाँ पर आपका क्या है, स्मॉल n यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर त्रिज्या आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये त्रिज्या आपका आ रहा है, और इसमें जो है आपका धारा जो है प्यारे बच्चों I प्रवाहित हो रहा है। यानी कि इसमें जो है यहाँ पर आपका धारा जो प्रवेश कर रहा है, इसमें I धारा प्रवेश कर रहा है, यहाँ से आपका निकल रहा है, यानी I धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। तो ये जो लंबी प्रणालिका है, इसको इस शेप में था तो इसको इस तरफ गोल कर दिए, मोड़ दिए इसको इस प्रकार से। तो ये जो हो गया आपका क्या कहलाया, तो ये आपका टॉरॉइड कहलाया। यानी कि किसी बंद बलय के रूप में, एक बंद बलय आप लोग देख पा रहे हो, इस प्रकार से आपका जो लपेटा गया, ये बंद बलय है। बंद बलय के रूप में मोड़े गए लंबी प्रणालिका, जो इसको अगर मोड़ेंगे तो इस लंबी प्रणालिका को हम लोग टॉरॉइड कहते हैं। और टॉरॉइड में आप लोग जान लीजिए फेरों की संख्या, जो इसमें जो फेरे की जो संख्या है, मतलब जो इस प्रकार से आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो संख्या है, जैसे कि एगो संख्या है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, इसकी जो फेरों की जो संख्या है वो आपका n है। और त्रिज्या जो यहाँ पर है r मानकर त्रिज्या को क्या है, इसको लपेट दिया गया, इसको माने गोल कर दिया गया, इसको परिनालिका को त्रिज्या लगा के। ठीक है, और इसमें धारा जो है I प्रवाहित हो रही है। तो देखो, यहाँ से इसका व्यंजक हमको प्राप्त करना होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, एक नियम होता है। कौन सा नियम होता है तो आप लोग पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला आपका नियम है। क्या बोलते हैं इसमें, पहले जान लीजिए। इससे प्रवाहित धारा जो है I है, इसमें जो प्रवाहित जो धारा है I है, इसकी त्रिज्या जो होता है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, R होता है। और साथ में फेरों की संख्या, इसमें जो है n फेरों की संख्या। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग एम्पियर का परिपाथीय नियम लगाएंगे। यहाँ से आप लोग एम्पियर का परिपाथीय नियम लिख दीजिएगा, ठीक है, या तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा एम्पियर के परिपाथीय नियम से। तो एम्पियर के परिपाथीय नियम क्या होता है, किसी बंद जो एम्पियर का परिपाथीय नियम होता है, जो किसी भी जो होता है समाकलन जो होता है, उससे जो प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसका I नॉट गुना होता है। म्यू नॉट का क्या होता है, I नॉट गुना होता है। कोई भी दोस्तों आपका जो होता है, इसमें जो प्रवाहित जो धारा होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें जो धारा प्रवाहित होता है इसका म्यू नॉट गुना होता है। यही होता है एम्पियर का परिपाथीय नियम। तो उसी एम्पियर का परिपाथीय नियम का सूत्र लगाएंगे, B.dl बराबर म्यू नॉट I। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आपका dl लिखा, ठीक है, B आपका थोड़ा छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर B आप लोग लिख दो, छूट गया है, ठीक है, B.dl। और यहाँ म्यू नॉट, और यहाँ पर देखो 2πr मैंने क्यों लिखा, अब सोचने वाली बात है। और यहाँ पर n तो आपको पता चल रहा है, फेरों की संख्या, ये जो है प्यारे बच्चों, ये 1 फेरा, 2 फेरा, ठीक है, 3 फेरा, 4 फेरा, 5 फेरा, 6 फेरा, 7 फेरा, 8 फेरा, 9 फेरा इसमें है। तो यही आपका फेरा हुआ। और ये जो गोल आकार है प्यारे बच्चों, ये परिधि की तरह काम करेगा। तो यानी कि अगर 9 फेरा है, मतलब कि 9 फेरा है, मतलब इसमें 9 गो परिधि है, इसीलिए यहाँ पर जो प्यारे बच्चों म्यू नॉट के आगे क्या लिखा हुआ है, ये जो है फेरों की संख्या, और 2πr जो वृत्त की परिधि होती है, जो कि पूरों को कवर कर लिया फेरों में। ठीक है, अभी यहाँ से आप लोग देखिए 2πr से 2πr खत्म हो गया। आपको पता है कि BDL माने क्षेत्र होता है, क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, परिधि आपका है। तो परिधि आपका पता है 2πr होता है। तो DL जो एरिया है उसके जगह हम लोग 2πr रखेंगे, और 2πr इधर, 2πr इधर, खत्म हो गया। तो म्यू बराबर म्यू नॉट NI जो है, यहीं आपका व्यंजक प्राप्त हुआ। और ये व्यंजक आपके परीक्षा में
2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभार 5 नंबर में पूछा जाता है, इतना छोटा टॉपिक, ठीक है। तो आप लोग याद रखना किसी बंद वलय के रूप में मुड़े गए लंबे पैनल का को टॉयराइड कहते हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना। और आप लोग को नोट्स लेने के लिए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का आप लोग हैंड रिटन नोट्स या टाइपिंग किया हुआ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यार लाल। ठीक है, थोड़ा सा नोट्स का पैसा लगेगा लेकिन पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, प्रॉपर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।